जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है। 15 अगस्त पर किसी बड़े हमले की फिराक में छुपे 4 आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर पकड़ लिया है। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लग गई और विशेष अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का बांडा फोड़कर योजना में शामिल 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस और सेना को पहले से ही अलर्ट पर रखा हुआ था कि लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी जम्मू और कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद से ही जम्मू पुलिस की एसओजी और सेना के जवानों ने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय कर दिया। आज एक सूचना के आधार पर जम्मू पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर छापेमारी की और जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार, चाहे वो बॉर्डर एरियाज़ की बात की जाए या अंदरूनी हिस्सों की बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिलता है और फिर जो है खबर जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाती है और साथ ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी इसकी खबर दी जाती है। ये सामने की जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये सुबह की वीडियो है और ये एयरपोर्ट के पास जो सतवारी का इलाका है, वहाँ पर एक अननोन सस्पिशियस बैग देखा गया था जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे। उस बैग की जब तलाशी ली गई और उस तलाशी में देखा गया कि उस बैग के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म जो है आर्मी की यूनिफॉर्म उस बैग के अंदर मिली और साथ में ही उसके अंदर एक शूज़ भी मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो सतवारी चौक में जो पुलिस चौकी है वहाँ पर ये बैग ले जाया गया और उसकी पूरी अब छानबीन की जा रही है। पूरी एजेंसी उसको देखा जाएगा कि कहाँ से वो बैग आया था, किस व्यक्ति का था, क्या वो वहाँ पर कोई भूल गया है या फिर ये भी कोई एक साजिश थी। फिलहाल उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बात यही है कि चप्पे चप्पे पर जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है और पुलिस के जवान तैनात है, कोई भी अगर अननोन व्यक्ति देखा जाता है तो उस पर भी हरकत की जा रही है और कोई सस्पिशियस बैग या कोई भी इस तरह की चीज़ देखी जाती है तो उस पर भी हरकत ली जा रही है। जिस तरह से कल की जोशों से तैयारियां की जा रही है 15 अगस्त को देखते हुए पूरे भारत को तिरंगे के रूप में सजा दिया गया है। गली कूचों की बात की जाए, छोटी छोटी जगहों की बात की जाए, चौक चौराहों की बात की जाए तो हर जगह तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है और इसी का नतीजा है कि आज जम्मू में 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भी पकड़ लिया गया है। अभी भी ऐसे कुछ और आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, ऐसी इनपुट्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार मिल रही है और उनको अलग अलग जगह पर पकड़ा भी जा रहा है। और अगर कोई ऐसी मूवमेंट होती है या फिर कोई ऐसा संदिग्ध देखा जाता है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो अगर वो नहीं रुकता है, बात नहीं सुनता है तो उस पर फिर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर गोलीबारी भी की गई, कुछ आतंकवादियों को मार भी गिराया गया, कुछ अभी जो एक हफ्ते से लगातार हो रहा है। हालांकि कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जैसा कि राजौरी में आपने देखा होगा कि बीजेपी के ही एक लीडर पर उनके घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था और उनके जो 7 सदस्य थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और एक छोटा मासूम बच्चा जो 3-4 साल का था उसकी उसमें मृत्यु हो गई थी। वीर सिंह उसका नाम था। और तब से ही देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो कहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो लैक हो रही है, कहाँ से ये ग्रेनेड हमला हुआ उस पर भी पूरी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस वक्त छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी पूरे तरीके से तैनात है और लोगों से भी ये गुजारिश की जा रही है और एक इल्तिजा की जा रही है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो सड़कों पर, हाईवे पर, रोड पर, चौक चौराहों पर खड़े हैं, अगर वो आपको रोकते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी तलाशी ली जाती है तो उनके साथ सहयोग ज़रूर करें क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपको भी इसके साथ उनका सहयोग देना चाहिए। और साथ में ही ये भी चीज़ बार बार कही जा रही है कि कहीं पर भी आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई फिर बैग या कुछ भी ऐसी चीज़ देखी जाती है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर खबर करें या फिर जो भी नज़दीक में नाका लगा हो पुलिस वालों को, उनको ज़रूर इस चीज़ की खबर करें क्योंकि अलर्ट पर पहले रखा गया है जम्मू कश्मीर को। और सिक्योरिटी के बात की जाए, जो एजेंसियाँ जो है उनकी बात की जाए तो उनकी तरफ से पहले कहा गया है कि काफ़ी कुछ जो है अभी भी सामने आ सकता है सिक्योरिटी के लिहाज से। ड्रोन मूवमेंट आपको देखने को मिली हो। जो आज 4 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के पकड़े गए हैं उनमें से ये भी खबर आ रही है कि ये लोग जो थे जिससे ड्रोन के ज़रिए जम्मू कश्मीर की तरफ बॉर्डर एरिया से एंट्री हो रही है
तो वो लोग जो है ड्रोन के ज़रिए जो चीज़ें यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, या एमुनिशंस की बात की जाए उसके वो लेना चाहते थे, वो चारों आतंकी वो पकड़कर कश्मीर की तरफ रवाना होना चाहते थे। और जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर भी उनका ऐसे ये चीज़ें सामने नज़र आ रही है कि उनके द्वारा एक आईडी कार में ब्लास्ट करने की भी बात आ रही है। खुद आईजीपी जम्मू की बात की जाए तो उन्होंने अपने ट्विटर पर ये लिखकर भेजा है कि जो भी वो उनके जो हथकंडे थे या जो भी वो प्लानिंग कर रहे थे, फिलहाल वो सारे उनके सामने है और उसका पूरा अभी निस्तो नाबूद उस पूरी चीज़ को कर दिया गया है। और वो भी जो 4 लोग पकड़े गए हैं, 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनसे और भी जानकारी ली जा रही है और भी इनपुट लिए जा रहे हैं कि और कौन कौन इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ पर और ये जा रहे थे, किन लोगों की शय पर ये चीज़ें हो रही हैं और कौन इन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें अभी छानबीन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और लोगों को भी इस पकड़ में, यानी कि इन लोगों के साथ और लोगों को भी हो सकता है कि हिरासत में लिया जा सके कि कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कौन लोग इनका साथ जो है वो दे रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए आज की तो ये बड़ी अपडेट है कि 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है और वो जिंदा पकड़ा है, यानी कि उनसे बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ सकती है। जिस तरह से उनसे पूरी बातचीत अब की जाएगी और उनसे खुला जाने की और भी जानकारी उनसे ली जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। आगे भी कोई और चीज़ आती है तो वो आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन अलर्ट हर एक भारतवासी को इन दिनों में रहना चाहिए। और कल 15 अगस्त की तैयारियां जोशों से चल रही हैं, आप भी तैयारियां कीजिए, लेकिन अलर्ट ज़रूर रहिए। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।